21 गन सैल्यूट कॉन्कॉर्स डी एलिगेंस 2025 11th एडिशन है, जो कि इंडिया गेट से फ्लैग ऑफ होगा सुबह 7:30 बजे इंडिया गेट से। माननीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसका फ्लैग ऑफ करेंगे इंडिया गेट से, और ये वहाँ से सारी गाड़ियाँ चलकर गुड़गांव के एम्बियंस ग्रीन गोल्फ कोर्स वहाँ पहुँचेंगी। हाँ, ये पूरी 2 साल की मेहनत है। जिन लोगों के पास गाड़ियाँ होती हैं वो प्रोत्साहित करें, गाड़ी दिखाएं, बनवाएं, रेस्टोर करें और रेस्टोर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड करें। पुराने मॉडल्स अब नहीं बन रहे हैं, वैसी डिजाइन अब नहीं आ रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इवोल्यूशन इसी को कहते हैं कि हर समय जो चीज इवॉल्व होती है उसमें ऊपर ही जाती है वो। तो जो डिजाइन 1886 में पहली बार बना उसमें और 1910 के डिजाइन में बिल्कुल डिफरेंस था, टेक्नोलॉजी में भी साथ में। फिर 20 में अलग था, 30 में अलग था, 40 में अलग था। उसके बाद गाड़ियों के डिजाइन में बहुत मोनोटोनस हो गए, क्योंकि अब गाड़ियां विशेष लोगों के लिए नहीं बनाई जाती हैं। पहले हर गाड़ी अमीरों के लिए बनती थी, इसीलिए वो गाड़ी विशेष डिजाइन होती थी। नमस्कार, मैं रिया अग्रवाल और आप देख रहे हैं नव समाचार। आज हम मौजूद हैं 21 गन सैल्यूट की 11th एडिशन पर, जहां पर हर साल पारंपरिक तरीके से ऑटोमोबाइल्स का शोकेस किया जाता है। सांस्कृतिक परंपरा को बताए रखने के लिए, कार की जो विशेषता है, उसकी यूनिकनेस है, उसको बचाने के लिए मोहन सर हर बार ये प्रयास करते हैं। हालांकि अभी तक कोई म्यूजियम नहीं बन पाया है। इसी बात पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या इसकी यूनिकनेस है, क्यों ये मनाया जाता है, क्या थीम है, इसके बारे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानेंगे और सर से बात करेंगे। 21 गन सैल्यूट कॉन्कॉर्स डी एलिगेंस 2025 ये 11th एडिशन है, जो कि इंडिया गेट से फ्लैग ऑफ होगा सुबह 7:30 बजे इंडिया गेट से। माननीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसका फ्लैग ऑफ करेंगे इंडिया गेट से, और ये वहाँ से सारी गाड़ियाँ चलकर गुड़गांव के एम्बियंस ग्रीन गोल्फ कोर्स, जो कि एम्बियंस मॉल के पीछे की तरफ है, वहाँ पहुँचेंगी। और वहाँ पर इसका कार्यक्रम का इनॉग्रेशन होगा करीबन 10 बजे, और वहाँ से फिर ये 3 दिनों के लिए पब्लिक के लिए खुला रहेगा। और 125 गाड़ियाँ जो पूरे भारत से आ रही हैं, विशेष चुनिंदा गाड़ियाँ जो पूरे भारत से आ रही हैं, उनको देखने का सभी को मौका मिलेगा पूरे 3 दिन। 11th एडिशन का इस बार कोई थीम स्पेसिफिक? 11th एडिशन का स्पेसिफिक थीम है कि हम 2 एनिवर्सरीज मना रहे हैं, 125 साल रॉल्स रॉयस के और 100 साल MG के। ये हमारा एक थीम है, और साथ में हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी पूर्ण समर्थन करते हैं इसमें। और स्पेसिफिक बच्चों के लिए हम 5 गाड़ियों में उनको फ्लैग ऑफ में शामिल करते हैं। और पूरे भारत से आए हुए जो विंटेज कार कलेक्टर्स हैं, क्योंकि वो भारत की उच्च श्रेणी से आते हैं बहुत सारे, तो हम उनसे दान की अपेक्षा उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं जो स्पेसिफिक बच्चे हैं, जो अपने ऊपर दूसरों पर आश्रित हैं, उनके लिए हम फंड्स भी इकट्ठा करके उन ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाते हैं। सर, आपने कहा एक बार कार को दिखाने के बाद दोबारा नहीं दिखाया जाता, उन कार का फ्यूचर क्या है? देखिए, जब एक गाड़ी एक शो में आ जाती है पर उसकी वजह से वो रेस्टोर हो जाती है, तो उस गाड़ी को जब लोकल इवेंट्स होते हैं तब उसमें भाग ले पाती है और लेती रहती है लगातार। और वो उस कार कलेक्टर के लिए हमेशा एक आनंद का विषय रहती है। जब भी वो उसको निकाल के सड़क पर लाते हैं तो लोग उसको प्रेज करते हैं, लोग उनका प्रशंसा करते हैं कि ये आपकी कितनी सुंदर गाड़ी है, तो उनका दिल एकदम गदगद हो जाता है उससे। पुराने मॉडल्स अब नहीं बन रहे हैं, वैसी डिजाइन अब नहीं आ रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इवोल्यूशन इसी को कहते हैं कि हर समय जो चीज़ इवॉल्व होती है उसमें ऊपर ही जाती है वो। तो जो डिज़ाइन 1886 में 1886 में पहली बार बना उसमें और 1910 के डिज़ाइन में बिल्कुल डिफरेंस था, टेक्नोलॉजी में भी साथ में। फिर 20 में अलग था, 30 में अलग था, 40 में अलग था, 50 में अलग था, 60 में अलग था। उसके बाद गाड़ियों के डिज़ाइन में बहुत मोनोटोनस हो गए, क्योंकि अब गाड़ियाँ विशेष लोगों के लिए नहीं बनाई जाती हैं। पहले हर गाड़ी अमीरों के लिए बनती थी, विशेष लोगों के लिए बनती थी, इसीलिए वो गाड़ी विशेष डिज़ाइन होती थी। अब कॉमनर्स के लिए बनती है, इसलिए 10-20 सालों तक सेम मॉडल
चलाया जाता है, पहले हर साल मॉडल चेंज कर दिया जाता था। अभी आपने सुना मोहन जी को, इनकी जो ये पहल है कि कार्स की जो विशेषता है, उसकी यूनिकनेस है, विंटेज कार की, क्लासिक कार्स की जो यूनिकनेस है उसको बचा के रखा जाए, सांस्कृतिक परंपरा को बचा के रखा जाए, हमारी आने वाली जनरेशन को दिखाया जाए कि क्या उस टाइम की यूनिकनेस रहती थी कार्स में, क्या उसकी विशेषता होती थी। इनकी पहल में सरकार भी इनकी मदद कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से इनको सहयोग मिलता है, लेकिन अभी तक हरियाणा में म्यूज़ियम नहीं बन पाया कार का। हालांकि इनकी ये कोशिश है कि ये म्यूज़ियम भी बनवाएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें नव समाचार।